श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं ग्रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः हस्तमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज रज निजमन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारे। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके नाम जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना वो सब काहू देहु राम पद नेह निवाहु। वंदो राम लखन बेदेही जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मुवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी।
उमा कहूँ मम अनुभव पुना, उमा कहूँ मम अनुभव पुना, सतारी भजन जगत सब सपुना, सतारी भजन जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और श्री सीताराम जी से ये प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा करुणा की वर्षा हम आप सभी को रहे से नित्य बरसाते रहें और उनकी चरणों में सदैव अनुराग बनी रहे, प्रेम बनी रहे और उनकी कृपा सदैव हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही बनी रहे। तो आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित च विनव नील नीरद सुंदरम, पट पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम, कामादिखलदल गंजनम। मनुजाहिरा चेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरी असीस सुनिशिय सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजिहि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। ये सभी भाव में श्री हनुमान जी की महाराज जी के चरणों में आज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज जी जाके समुद्र के किनारे से पहुंचते हैं, जब सब कोई बोलता है मैं 20 योजन जाऊंगा, कोई बोलता है मैं 70 योजन जाऊंगा, कोई 50 योजन जाऊंगा, कोई 90 योजन जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज जी को क्योंकि लंका जाने के लिए तो 100 योजन
गिद्धराज बोल के गए हैं जटायु जी के भाई, अब 100 योजन कौन जाएगा। जब जामवन जी देखे कि अब 90 योजन तक आए, अंगद जी बोले कि मैं जाऊंगा लेकिन वापिस नहीं आ पाऊंगा। अब उसके बाद जामवन जी ढूंढे कि हनुमान जी कहाँ। हनुमान जी यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, तो हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, आपको पता भी है आपकी जन्म क्यों हुआ है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, कुछ भी याद नहीं। तब कहते हैं कि राम काज लगी मम अवतार। तब कहते हैं कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। देखते देखते वो विशाल बनकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं राम कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, कहिए मुझे क्या करना है। लंका को सुमेर की तरह उखाड़ के ले आऊं, रावण को मार दूं, क्या करूं बताओ। जब जामवन जी कहते हैं कि आप नीचे आइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस जाइए सीता माता का सुधि लेकर आइए। श्री राम जी स्वयं जाएंगे, हम सभी को लेके जाएंगे साथ में, और वो स्वयं रावण को मारकर जानकी जी को स्वयं लेकर, हम तो सिर्फ कौतुक के लिए ही रहे। तभी मतलब हनुमान जी महाराज जी तब सुंदर नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ के वहां से वो छलांग लगाते हैं। तो आइए आज उन्हीं हनुमान जी महाराज जी के आज ये हनुमान चर्चा के माध्यम से हम आप उनसे यही कहेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, अब आपकी भी कृपा हम आप सभी को पर ऐसी बनी रहे। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अब अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हांकते काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। श्री माता सुभद्रा देवी की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी अब वन की ओर जाने के लिए माता कौशल्या मैया से आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद लिए हैं। ये तभी लक्ष्मण भैया को खबर पहुंचता है कि सीताराम जी वन की ओर जाते। उन्होंने तो भागा भागा व्याकुल होकर दौड़कर आए और श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए हैं। और चरण पकड़ लिए हैं तो अब राम जी उनको उपदेश देते हैं कि देखिए भरत नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ और तुम सब चीज को संभालना। जब तक भरत आ जाए पिता माता सबकी देखभाल करना, प्रजाओं की देखभाल करना। लक्ष्मण भैया तो ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं किनारे पकड़ के। अब वो जैसे लगता है कि उन्होंने सब चीज को त्याग चुके,
जब लक्ष्मण भैया ने बार बार कहें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ आप हैं मैं वही हूँ, तब राम जी देखे कि अब लक्ष्मण जी को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि जाइए आप माता से आज्ञा लेकर आइए और वे जल्दी आइए। तो वो आके हैं सुमित्रा जी, माता सुमित्रा जी के पास आके सब कथा कहते हैं। कहने के बाद अब कहते हैं कि माता मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सीताराम जी के साथ वन को जाऊं। माता सुमित्रा जी ने आज क्या कहा, उसी ऐसे कहते हैं, लक्ष्मण सीताराम जी आपके पिता माता है, उनकी सेवा में कोई कमी मत, सदैव उनकी सेवा करते रहना, आज से वो आपकी माता है। और माता कहते हैं कि जहां श्री रघुनाथ जी की निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। ये कौन? सुमित्रा जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में सजान कर की हेता उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ हो। मां कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे कितने छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्थान प्राप्त। माता सुमित्रा जी ने इसे वर देते हैं, आज्ञा देकर भेजते हैं। आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे, बड़े ही धार्मिक प्रसंग है। भगवान श्री रघुनाथ जी के इसे कथा चरित्र हर किसी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं, गाने का ना सुनने का। ये तो श्री हनुमान जी महाराज जी, जगन्नाथ जी महाप्रभु जी, भैया बलभद्र जी और मेरे माता सुभद्रा जी और शंकर भगवान जी, मेरे माता भगवान जी की ही कृपा है। और सीताराम जी के तो विशेष कृपा है, तभी उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे श्री सीताराम जी के इन दो नाम, इनको तो प्राणों के समान बना के रखना चाहिए। सबसे बड़े जो धन है मुनियों का, ये दो नाम है राम। जगत में हम जिस धन के पीछे वो घूमते हैं तो त्रास देता है, दुख देता है, बेचैन करता है, क्योंकि वो माया रहे। राम नाम जैसे आप जपते रहोगे, राम का नाम इस धन अगर आपके पास है तो फिर आपको बाकी जो धन है वो आपके सामने कुछ भी नहीं। और जो सीताराम जी के चरणों में नित्य आप बने रहोगे, उनके चरणों में सदैव आपकी प्रेम रहेगी, भक्ति रहेगी, तो वो सीताराम जी एक ना एक दिन अपनी बाहें बढ़ाकर हमारे बाहें को पकड़कर वो अपने चरण में ले जाए। तो आइए उन्हीं से सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे सीताराम, हम जैसे भी हैं आपके ही आपके चरणों में आज हम शरणागत, इस शरणागत अपनी बाहों में हमें थाम लीजिए और अपने चरणों में स्थान दें। तो आइए आज इन्हीं शब्द के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भूरि भाग भाजनु भयहु
मोहि समय तब ले जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलू, इन्ह राम पद ठाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बाज भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम रही भाग राम बन जाहि, दुसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिया पद सहज स्नेहु। रागु रोषु हरि ईर्षा मधु मोहु, जनि सपने हुए न के बस होहु। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पीतु मथु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे हु यही उपदेसु। उपदेसु एहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिया सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सूरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सीख दयायसु, दीन पुण्याशीष देई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नये। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकिता हृदय। भागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भागवस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। माँ कह रहे कि हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरण स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युक्त स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना मतलब पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हेत दूसरा कोई कारण नहीं। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम। राग, रोष, इच्छा, मद और मोह, इनके वश स्वप्न भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा की। तुमको वन में सब प्रकार से हराम, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रघुनाथ जी वन में क्लेश ना पाए। मेरा यह उपदेश हे ता, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने तो इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला। गए लखनु जहाँ जानकि नाथु, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात विगारी। तन कृष मन दुख वदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। कर में जहि सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख विहग कुलाई।
भाई बड़ी भीर भूप दरबारा, वरनि न जाहि विषादु अपारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभागदौ, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार स्नेह वशा, राउले उरालाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। भैया लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ी ही प्रसन्न हुई। श्री राम जी और मेरी माता जानकी जी सुंदर चरणों की वंदना करते हुए उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के सभी स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रहा है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रघुनाथ जी पधारे, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठा है। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्र को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते। सकई न बोल विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई शीसु पद अति अनुरागा, उठि रघुवीर विदा तब मांगा। पितु असीस आयस मोहि दीजे, हर्ष समय विषमय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। सुनि स्नेह वस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक हई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद मतलब कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहे और निंदा हो। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा कि हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चल त्यागी। लखी राम रख रहन न जाने, रहत न जाने। धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृपसिय लाई उर लेनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही वन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुवानी।
तुम कहूँ तो दिन बनवासु करहु जो काहि ससुर गुरु सासु सीख शीतल हित मधुर मृदु सुनिशित ही न सुहानी शरद चंद चंदिनी लगता जनु चकई अकुलानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा ने इस प्रकार श्री रघुनाथ जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए ना जान तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। बन के दूसरा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुख को समझा। परंतु सीता जी का मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनिरुद्ध था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही कर। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गए मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो। सियस कुछ बसउ तरुण देई सो सुनिनम तम की उठी के मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदमानी नृपहि प्राण पिय तुम रघुवीरा शील स्नेह न छाड़ी वीरा सुकृत सुजसु परलोक न साऊ तुम ही जान मन कही न काऊ अस विचारी सोई करहु जो भावा राम जननि सिख सुनि सुख पावा वही वचन वर्ण बन समलागे करहि न प्राण पयान अभागे लोग विकलग मूर्छित नर नाहु काह करिय कछु सुजन काहू राम तुरत मुनि वेशु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई सजीवन साजू समाजू सब वनिता बंधु समेत बंदी प्रिय गुरु चरण प्रभु चले करि सब ही अचेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करि सब ही अचेत श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। माता सीता जी संकुच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई समझ कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मैखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहे कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय, भीरु प्रेम बस द्रिबल हृदय के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ते। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही कर। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख हो, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान। वे सोचने लगे अब भी भागे प्राण क्यों नहीं निकले। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चले। वन का सब साज समाज समान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी और मेरी माता जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यही विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय श्री सीताराम।